धनतेरस पर सोना चांदी नहीं 10 रुपये की ये चीज़ खरीदना होगा बेहद शुभ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज। धनतेरस पर सोना चांदी नहीं 10 रुपये की ये चीज़ खरीदने से माता लक्ष्मी होंगी घर में साक्षात विराजमान। हिंदू धर्म में धनतेरस के पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस त्यौहार को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। दोस्तों, आपको बता दें, धनतेरस के दिन से ही दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है और दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जो कि धनतेरस से लेकर भैया दूज तक चलता है। भैया दूज के दिन दीपावली के पर्व का समापन हो जाता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सक पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है। और इस त्यौहार के अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही अंश अवतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चीज़ों की खरीदारी करने से उसमें 3 गुना वृद्धि होती है। इस दिन लोग सोना चांदी या फिर सोना चांदी से बनी चीज़ें खरीदते हैं, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, कभी भी समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही शास्त्रों में भी धनतेरस के दिन खरीदारी करना बेहद ही शुभ बताया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश धनतेरस के पर्व पर सोना चांदी नहीं खरीद पाते हैं। तो आपको बता दें कि सोना चांदी के अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप सोना चांदी की जगह उन चीज़ों को आप धनतेरस पर खरीद सकते हैं। धनतेरस पर इन चीज़ों की खरीदारी करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी। धनतेरस पर कौन सी वस्तुएं खरीदनी है जिससे सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर महाराज लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर आप लगाएं। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर किन चीज़ों की खरीदारी करने से माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर महाराज आप पर प्रसन्न होंगे, धन के भंडार भर जाते हैं। नंबर 1, हल्दी की गांठ। दोस्तों, धनतेरस के दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर पर आप लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें, षोडश उपचार से पूजन करें। यह धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और साधक पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नंबर 2, सुपारी। धनतेरस के पर्व पर सुपारी खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में पूजा अर्चना में सुपारी का प्रयोग भी किया जाता है। धनतेरस की पूजा में भी सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक सुपारी को ब्रह्मदेव, वरुण देव, यमदेव और इंद्रदेव का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस पर पूजा के बाद सुपारी को तिजोरी या अलमारी में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तिजोरी हमेशा धन धान्य से भरी रहेगी। साथ ही आपको माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज जी की कृपा से शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी।
नंबर 3, उल्लू की तस्वीर। मान्यता है कि देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। धनतेरस पर आपको उल्लू की तस्वीर ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए। धनतेरस के दिन उल्लू की तस्वीर को तिजोरी या अलमारी में जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ चिपका दें। उल्लू की तस्वीर धन स्थान में होने से घर धन का आगमन बढ़ता है, घर में बरकत आती है, कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। नंबर 4, शंख। दोस्तों, हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन शंख खरीदकर उसकी पूजा अर्चना करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन भगवान के लिए वस्त्र भी खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही धनतेरस के दिन शंख बजाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 5, नमक। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नमक को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन नमक खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन 10 रुपये का नमक का पैकेट अवश्य आप खरीद कर लाएं। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। साथ ही साधक को माता लक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। नंबर 6, गोमती चक्र। दोस्तों, गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र ज़रूर खरीदकर घर लाएं और शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र की भी पूजा करें। इसके बाद इसे धन की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा रुपए पैसों से भरा रहता है और धन में बरकत होती है। नंबर 7, लक्ष्मी चरण लाएं खरीद कर। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में बाजार से 2 जोड़ी लक्ष्मी चरण ज़रूर खरीद कर लाने चाहिए। 2 चरण में से एक चरण आपको मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरा चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। साथ ही चरण लगाने से पहले उनकी आरती ज़रूर कर लें। चरण लगाना धन आगमन का सूचक माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी घर में साक्षात विराजमान होती हैं। नंबर 8, बताशे का भोग। हिंदू धर्म के सभी काम शुभ बताशे का प्रयोग भोग के रूप में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बतासे माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग है। माँ की हर पूजा में बताशे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपको धनतेरस पर बतासे ज़रूर खरीद कर लाने चाहिए और धनतेरस की पूजा में माँ लक्ष्मी को बतासे का भोग भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इससे आपकी तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 9, कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। साथ ही कुबेर यंत्र की पूजा करने से व्यक्ति की धन संबंधी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह यंत्र घर में समृद्धि और सुख शांति लाने में मदद करता है, इसलिए आपको धनतेरस पर कुबेर यंत्र अवश्य खरीदना चाहिए। ऐसा करने से कुबेर महाराज आपसे शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। नंबर 10, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस के पर्व पर झाड़ू घर में ज़रूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती हैं, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है।
नंबर 11, किन्नर को दान। लाल किताब के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन किसी किन्नर को श्रद्धापूर्वक दान देता है तो यह बहुत ही शुभ फलदायी होता है। धनतेरस के दिन किन्नर को दान देने से धन के देवता कुबेर की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। साथ ही ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन किन्नर को सबसे पहले दान करें। दान करने के बाद यदि किन्नर खुद आपको कोई सिक्का देता है तो यह बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किन्नर बिना मांगे सिक्का आपको दे देता है तो आपकी किस्मत चमक जाती है, साथ ही आप पर पैसों की बारिश होती है। यदि किन्नर सिक्का नहीं देता है तो उससे आप सिक्का मांग भी सकते हैं। उस सिक्के को आप अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से जीवन में किसी भी प्रकार की कभी भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। नंबर 12, दीपदान। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली का आरंभ धनतेरस के दिन से माना जाता है। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, खुद को कर्ज से मुक्त करने के लिए आप धनतेरस के दिन दिए खरीद कर लाएं और घर के बाहर दीपमाला बनाकर जलाएं। ऐसा करने से न सिर्फ आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी बल्कि साथ ही अकाल मृत्यु का भी भय नहीं होगा। नंबर 13, साबुत धनिया। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदें और माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के सम्मुख रख दें। इसके बाद अपनी मनोकामना बताकर कुछ धनिया बगीचे में बो दें और कुछ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से जल्द आपकी आर्थिक परेशानी दूर होगी। नंबर 14, गौ माता की मूर्ति या चित्र। हिंदू धर्म में गाय की माता के रूप में पूजा जाता है। गौ माता को भारतीय संस्कृति में विशेष सम्मान दिया जाता है। उनके चित्र या मूर्ति को घर में रखने से सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही गौ माता की उपासना से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह मान्यता है कि गौ माता की पूजा अर्चना करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, ये वही चीज़ें थी जो धनतेरस पर आपको लाने से लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होंगी, साधक पर अपनी कृपा बनाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लें। न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।